Good morning, children. Today I am teach to you Standard 8 my English book. First lesson, be the best. Be the best means क्या होता है? अच्छा बनो। तो इसमें जो कवि है वह यह बताना चाहता है कि हमको अच्छा बनना चाहिए। इस पूरे कविता में यही दर्शाया गया है कि यही एक्सप्लेन किया गया है कवि द्वारा, पोएट द्वारा, कि जब आप कोई कार्य करेंगे, चाहे वह कार्य बड़ा हो, कार्य यानी वर्क, चाहे कोई छोटा हो, अगर आप कार्य करेंगे तो निश्चित है कि आपको मंजिल प्राप्त होगी और आप छोटे से बड़े की तरफ चले जाएंगे, यानी आप बड़े खुद ही हो जाएंगे। तो कार्य करना चाहिए, निरंतर आप कार्यरत रहेंगे तो निश्चित है कि आपको ऊंचाइयां प्राप्त होंगी, यानी आपको सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। वही इसमें दर्शाया गया है कि हर कार्य यानी हमको करना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, निरंतर हमको कार्य करते रहें। तो पोएम पे आ जाइए स्टूडेंट्स। बी द बेस्ट, अच्छा बनो। इफ़ यू कांट बी पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल। पाइन एक वृक्ष होता है जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पे क्या होता है, पाया जाता है, एक लंबा वृक्ष होता है। तो कवि कहता है कि यदि तुम नहीं बन सकते, पाइन वृक्ष की तरह नहीं बन सकते, तो बी ए स्क्रब इन द वैली। तो तुम एक घाटी के झाड़ी बन सकते। घाटी के क्या बन सकते हो? झाड़ी बन सकते हो, झाड़ बन सकते हो, छोटे पेड़ पौधा बन सकते हो। जिस प्रकार से पाइन वृक्ष जो होता है वह चोटी की शोभा बढ़ाता है, उसी प्रकार से एक स्क्रब जो होता है, छोटा झाड़ जो होता है, वह किसकी शोभा बढ़ाता है? एक वैली, घाटी की शोभा बढ़ाता है, न कि पाइन वृक्ष जो है वह घाटी की शोभा बढ़ाता है। तो अगर तुम पाइन नहीं बन सकते तो स्क्रब बन सकते हो, यानी झाड़ बन सकते हो। पाइन का वृक्ष नहीं बन सकते तो क्या बन सकते हो? स्क्रब बन सकते हो। द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रील। छोटी छोटी नदियों के किनारे जो छोटे छोटे स्क्रब्स होते हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, वह किसकी शोभा बढ़ाती हैं? उन नदियों की शोभा बढ़ाती हैं जो कहाँ पे पाई जाती हैं? छोटी छोटी नदियों के किनारे पाई जाती हैं, और उन नदियों की क्या बढ़ाती हैं? शोभा बढ़ाती हैं। यानी उनका भी एक कार्य होता है, यानी इसीलिए इसमें यह करना चाहा है कवि ने कि कोई भी छोटा हो चाहे व्यक्ति बड़ा हो, सबका अपनी जगह क्या होता है? एक मूल्य होता है, वैल्यू होता है, यानी कोई किसी का स्थान नहीं ले सकता। बी द बस इफ यू कैन नॉट बी अ ट्री। तो इसीलिए हमको बी ए बस इफ यू कैन नॉट बी ए ट्री, यानी जो वृक्ष होते हैं वह अपने अपने जगह क्या होते हैं? वह शोभा बढ़ाते रहते हैं। सेकेंड स्टेंजा में आ जाइए। इफ यू कैन नॉट बी ए बस, बी ए बाइट ऑफ ए ग्रास एंड सम हाईवे हाइपर मेक। इफ यू मस्की देन जस्ट बी बॉस, बट द लवलीस्ट बॉस इन द लेक। इफ यू कैन नॉट बी बस, बी ए बाइट ऑफ ए ग्रास। यदि तुम एक सुंदर बड़ी घास नहीं बन सकते तो बी ए बाइट ऑफ ग्रास, तुम एक घास का टुकड़ा बन सकते हो। एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक, जो चौड़े रास्ते को क्या करते हैं? हैप्पियर मेक, प्रसन्नता प्रदान करते हैं, यानी हरियाली से भर देते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पे है, कहने का मीन से है कि बड़ी घासें ही नहीं, छोटे घासें भी क्या करती हैं? रास्ते के आजू बाजू जो उगते हैं वह क्या करते हैं? उसको हरियाली से भर देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमको सुंदर और बड़े घास बनना चाहिए। तो इफ यू मस्की देन जस्ट बी ए बॉस। यदि तुम इफ यू आर मस्की, अगर तुम उत्तर कोरिया में पाई जाने वाली एक मछली होती है, अगर तुम उत्तर कोरिया में पाई जाने वाली एक मछली नहीं बन सकते, जस्ट बी ए बॉस, लेकिन तुम एक सामान्य मछली तो बन सकते हो, यानी एक छोटा, यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर तुम एक बहुत बड़ा आदमी नहीं बन सकते तो छोटा आदमी तो
बन सकते हो, लेकिन कब? जब तुम अपना कार्य करोगे, वर्क करोगे तो। यानी कोई भी चीज़ छोटी नहीं होता। यहाँ को पोएट यही कहना चाहता है, बट द लवलीस्ट बॉस इन द लेक। लेकिन उस झील की जो शोभा बढ़ाती है, लेक यानी क्या होता है? झील। जो झील की शोभा बढ़ाता है वह कौन बढ़ाता है? बॉस ही बढ़ाता है। बॉस यानी सामान्य मछली, जो कॉमन मछलियाँ होती हैं वही क्या करती हैं? झील की शोभा बढ़ाती है, नदियों की शोभा बढ़ाती है, न कि मस्की बढ़ाती है। कहने का तात्पर्य है कि जरूरी नहीं कि हम बड़े प्रजाति के हों, बड़े हों तभी क्या हो सकता है कि हम जाने जाएं। यानी हम छोटे भी रह करके कुछ ऐसा कार्य करें जिससे हम जाने जा सकते हैं। तो वी कैन नॉट ऑल बी कैप्टन, वी हैव गॉट टू बी। महामृत्युंजय मंत्र। देखिए बच्चों, आगे थर्ड स्टैंजा जो है, वी कैन नॉट ऑल बी कैप्टन, वी हैव गॉट ए क्रू, देयर समथिंग फॉर all of here, there big works to do and there a leisure to do, and the task you must do is the near. We can't all be captain, we have got to be crew. कैप्टन जो होता है वह शिप का क्या होता है? मुख्य होता है, शिप को चलाने वाला। लेकिन क्या जो कैप्टन होता है वो अकेले शिप को चलाता है? उस शिप को चलाने में भागीदार कौन होता है? क्रू होते हैं। वी हैव गॉट टू बी क्रू, जो जहाज के सदस्य होते हैं। क्रू यानी क्या होता है? जहाज के सदस्य। कहने का मतलब है कि वी हैव ऑल बी कैप्टन, यदि हम कैप्टन नहीं बन सकते तो वी हैव गॉट ए क्रू, तो हम कम से कम जो है उस जहाज का एक सदस्य बन सकते हैं, एक सदस्य बन सकते हैं, एक वर्कर बन सकते हैं, एक सेवक बन सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम कैप्टन ही बने। यह हमारे कर्म के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा कर्म रहता है तो हम कैप्टन बनते हैं, नहीं तो हम क्रू बनते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम कैप्टन ही बने। अगर हम कैप्टन नहीं बनते तो एक छोटा सदस्य बन सकते हैं उस नाव का, क्योंकि बिना उस सदस्य के जो है वह कैप्टन भी क्या होता है? अधूरा होता है। देयर समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर, यानी यहाँ पे जो है कोई भी कार्य जो होता है, देयर समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस, यानी यहाँ सबके लिए, यानी हर कार्य सबके लिए होता है। जरूरी नहीं किसी एक व्यक्ति के लिए होता है। यानी सब कार्य करते हैं, चाहे वह बड़ा हो चाहे छोटा हो। प्रधानमंत्री भी कार्य करता है, वह बड़ा है, लेकिन एक झाड़ू वाला भी कार्य करता है, या कोई भी एक छोटा चपरासी भी कार्य करता है। यानी सबका जगह एक क्या होता है? अलग अलग होता है। प्रधानमंत्री का जगह अलग है, झाड़ू वाले का अलग है, एक बनिए का अलग है, एक सिपाही का अलग है। सबका कार्य क्या होता है? अलग होता है। तो वही दिया है, देयर समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस, सबके लिए अलग अलग कार्य होते हैं। यहाँ सबके लिए कार्य है। देयर इज बिग वर्क टू डू एंड देयर लेजर टू डू, यानी कार्य जो होता है वह छोटा, बड़ा या छोटा नहीं होता है। देयर इज बिग वर्क टू डू, चाहे तुम कार्य बड़ा करो या छोटा करो, कोई भी कार्य जो होता है बड़ा छोटा नहीं होता है। बस हमको क्या करना चाहिए? कार्य बड़ा हो चाहे छोटा, हमको करना चाहिए। और जो करोगे निश्चित है कि आप एक नई मंजिल की प्राप्ति होगी, आपको एक नई ऊंचाइयाँ प्राप्ति होगी। जब आप करना चालू करेंगे तो आदमी छोटे से बड़ा होता है। एंड द टास्क यू मस्ट टू डू इज द नियर, यानी हर कार्य, टास्क यानी कार्य, यानी आपके आसपास जो भी कार्य हैं वह तुम्हारे लिए मस्ट होते हैं, जरूरी होते हैं। यानी हर कार्य जो होता है वह जरूरी होता है। आपके आसपास जो भी कार्य है उसे आपको क्या करना चाहिए? करना चाहिए। इफ़ यू, फोर्थ स्टैंजा में आ जाइए, पंक्ति में, इफ़ यू कांट बी ए हाईवे देन जस्ट बी ए ट्रेल, इफ़ यू कांट बी द सन बी अ स्टार, इट्स इज नॉट बाय size that you win or you fail, be the best of whatever you are. If you can't be a highway then just be a trail,
यदि तुम यू कैन नॉट बी हाईवे, यदि तुम हाईवे जैसा नहीं बन सकते, हाईवे यानी एक चिकना विस्तृत रास्ता, तो देन जस्ट बी ए ट्रेल, तो तुम एक पतला रास्ता, संकरीला रास्ता बन सकते हो। कहने का मतलब है कि हाईवे का महत्व तो अपनी जगह है और एक ट्रेल का यानी एक छोटे पतले रास्ते का भी अपना अलग महत्व होता है। यानी छोटे छोटे रास्ते जो होते हैं, पतले रास्ते जो होते हैं, संकरीले रास्ते होते हैं, वह कहाँ जाके मिलते हैं? हाईवे मिलता है। यानी वो छोटे छोटे रास्ते से किसका महत्व बनता है? हाईवे का महत्व बनता है, हाईवे को महत्व मिलता है। तो यदि तुम हाईवे नहीं बन सकते तो छोटा पतला रास्ता बन सकते हो, क्योंकि हाईवे का अपने जगह महत्व होता है और ट्रेल का जो होता है अपनी जगह महत्व होता है। तो ज़रूरी नहीं कि हाईवे बने, हमको ट्रेल भी बन सकते हैं, क्योंकि ट्रेल जो होता है वह छोटे छोटे रास्ते से होते हुए हमें अलग अलग अपने जगह, अगर ट्रेल नहीं होता तो हम कहीं जो है आसपास के क्षेत्रों में नहीं जा सकते थे। तो सबका क्या होता है बच्चों? अलग अलग महत्व होता है, बड़े का भी और छोटे का भी अपने जगह पे। इफ़ यू कैन नॉट बी द सन बी ए स्टार, सूर्य जो होता है, इफ़ यू कैन नॉट बी सन, यदि तुम सूर्य नहीं बन सकते तो बी ए स्टार, तारे बन सकते हैं हम। यदि तुम क्या नहीं बन सकते? सूर्य नहीं बन सकते तो तारे बन सकते हो, क्योंकि सूर्य अपने जगह में रोशनी देता है। सूर्य जो होता है वह भी रोशनी प्रदान करता है और स्टार भी क्या होता है? वह भी चमकता है, वह भी रोशनी प्रदान करता है। यानी सूर्य अपने जगह पे है और स्टार जो है वो क्या है? अपने जगह पे। यानी दोनों का अस्तित्व होता है, ऐसा है नहीं है कि सूर्य का अस्तित्व होता है और स्टार का नहीं होता, तारों का अस्तित्व नहीं होता, दोनों का अस्तित्व होता है। यानी कहने का मतलब तुम सूर्य नहीं बन सकते तो तारे बनो, अच्छा बनो। इज नॉट बाय साइज दैट यू विन और यू फेल, यानी यह निर्भर नहीं करता कि आपका साइज के ऊपर निर्भर नहीं करता कि आप बड़े हैं तो आपको विजय प्राप्त होगी, आप जीतेंगे। विन यानी जीत, विजेता, यानी आप बड़े हैं तभी आपको विजय प्राप्त होगी। विजय यानी यहाँ पे क्या है? मंजिल प्राप्त होगी, तभी आप सफल होंगे। और यू फेल, और छोटे हैं तो आपको मंजिल प्राप्त नहीं, आप फेल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। यह जरूरी नहीं होता है। यानी बड़ा व्यक्ति भी अपनी मंजिल को प्राप्त करता है, छोटा भी अपनी मंजिल को प्राप्त करता है, वह भी सफल होता है। यानी बड़ा भी सफल होता है और छोटा भी। यानी यह नहीं सोचना चाहिए कि बड़ा व्यक्ति क्या होगा, वह सफल होगा। हमको भी सफलता प्राप्त होती है, छोटे व्यक्तियों को भी सफलता प्राप्त होती है। तो बी द बेस्ट ऑफ व्हाट एवर यू आर, तो हमेशा हमको अच्छा बनने के लिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। बी द बेस्ट ऑफ व्हाट एवर यू आर, तुमको हमेशा अच्छा बनने का प्रयास करना चाहिए, अच्छे बनने की कोशिश करते चाहिए, हमेशा यही प्रयत्न करना चाहिए। तो इसके जो पोएट हैं डगलस, तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा, संतुष्टि मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगले वीडियो में आपको फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।